मुल्की मईशत तारीख के बदतरीन मोड़ से गुजर रही है। अवाम का बुरा हाल है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बुलंदोबांग दावे करके वजारत खजाना का ओहदा संभालने वाले इसहाक डार अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने के सिवा कुछ न कर सके। हर गुजरते दिन के साथ कोई न कोई आलमी मुआशी रेटिंग या रैंकिंग एजेंसी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर लिए मुंतजिर होती है। अवाम इस हुकूमत की तलाश में है जिसने आते ही पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर देना था, बिजली सस्ती करनी थी, लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म करनी थी, गैस वाफिर मिकदार में फराहम करनी थी और इंडस्ट्रीज को बहाल करना था। लेकिन उनमें से कोई एक काम वजीर आजम साहब ना कर सके। किसानों के भरपूर एहतजाज पर खुदा खुदा करके एक किसान पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन आज तक वो सिर्फ ऐलान ही है। मौजूदा हुकूमत की अहमियत और हैसियत क्या है, ये आने वाला हर सर्वे बता रहा है। आयरिस की नवंबर की 2022 में किए गए सर्वे ने भी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, जिसमें 59% लोगों की राय है कि इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद सियासी लीडर हैं जो इस वक्त मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकते हैं। 70% अवाम ये समझते हैं कि मुल्क में फौरी इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है और 65% लोगों की ये राय है कि इमरान खान आइंदा इंतखाबात 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को जरूरत है अवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।